हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अथवा बीएड इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, अथवा बीएड का परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंदबुद्धि बालक क्या होता है, समस्यात्मक बालक क्या होता है, पिछड़ा बालक क्या होता है, विशिष्ट बालक क्या होता है, दिव्यांग बालक क्या होते हैं, और इनका एजुकेशन किस पद्धति से दिया जा सकता है, और इनसे क्या क्या दिक्कतें शिक्षण में होती हैं, और इनके लिए शिक्षण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब के विषय में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला एक कोटेशन किसी दार्शनिक ने कहा था, जिनका नाम था ह्यूगो। उन्होंने कहा था कि वह जो एक स्कूल खोलता है वह एक जेल को बंद करता है। ठीक है, यह कोटेशन बहुत प्रचलित है कि वह जो एक स्कूल खोलता है वह आदमी एक जेल को क्या करता है, बंद करता है। किसने कहा था? ह्यूगो ने कहा था। तो आइए शुरू करते हैं विशिष्ट बालक का आज का यह वीडियो। विशिष्ट बालक को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो बच्चों, एक जो क्लास होता है ना, क्लास में एक शिक्षक को क्लास में जाने से पहले या क्लास में जाने के बाद सबसे ज्यादा किसी टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए तो व्यक्तिगत भिन्नता पे देना चाहिए। यानी एक क्लास में अगर 60 बच्चे बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि 60 बच्चों टीचर द्वारा पढ़ाई गई बात को एक बराबर सरल रेखा में सीखते चले जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ बालक मंदबुद्धि होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना एक अध्यापक का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे। यहां इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। कह रहे विशिष्ट बालक होते क्या हैं। तो देखो, ऐसे बालक जो विकास के सभी पक्षों, विकास और वृद्धि में अंतर होता है। वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना, ठीक है, जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं कि लड़का बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, ठीक है, उसको वृद्धि कहते हैं। विकास का अर्थ होता है मानसिक पक्ष से। तो ऐसे सभी पक्षों जिसमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में सामान्य बालक से औसत में भिन्न अथवा विशिष्ट कहलाता है। भिन्न हो तो उसे विशिष्ट कहते हैं। जैसे विकास के जो पक्ष होते हैं आप जानते हैं, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ठीक है, ये विकास के पक्ष होते हैं। यानी मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, संवेगों पे विकास करना। संवेग समझते ना, हंसना, रोना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब संवेग होते हैं। तो उन विशेषताओं में सामान्य बालक से, यानी एक जनरल बालक है, सामान्य बालक है, उसकी औसत से क्या हो, भिन्न हो, अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, यहां देखिए पहले कहा गया बौद्धिक दृष्टि से एक विशिष्ट बालक होगा, एक शैक्षिक दृष्टि से होगा, एक शारीरिक दृष्टि से होगा, एक समस्यात्मक दृष्टि से होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखेंगे बौद्धिक दृष्टि से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अति प्रतिभाशाली छात्र किस श्रेणी में आता है। तो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। अब देखो, प्रतिभाशाली, अब क्लास में औसत बच्चे अगर हैं, सामान्य बच्चे हैं, एक उसमें बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसको औसत बच्चों के साथ हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि क्लास के सब बच्चे हैं और एक टीचर ने एक बच्चे को काम दिया, तो लगभग सब बच्चे उस काम को कर रहे हैं, लेकिन जो अति प्रतिभाशाली छात्र है उसको वो काम बहुत क्या लगेगा, छोटा लगेगा। अरे तो आसान प्रश्न दे दिए, तो उसका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे प्रतिभाशाली छात्र भिन्न होता है सामान्य बच्चों से, तो उसके लिए उसी प्रकार का काम देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए प्रतिभाशाली अगर बच्चा है तो भी वो क्या है, बौद्धिक दृष्टि से, यानी बुद्धि वाले दिमाग से क्या है, विशिष्ट है। इसी का अपोजिट क्या है, अगर मंद बुद्धि है, प्रतिभाशाली है तो विशिष्ट। किस स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे। अगर मंद बुद्धि है तो वो भी विशिष्ट बालक है। अब इन दोनों का बौद्धिक स्तर पे 2 बालक होंगे, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि। ठीक,
इसी प्रकार से शैक्षिक दृष्टि से, तो देखो शैक्षिक दृष्टि से एक ऐसा बालक होगा जो बहुत तीव्रता से समझेगा, तीव्रता समझ रहे ना, जल्दी जल्दी समझता चला जाएगा। और उसी में एक तो गधावे सब होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। पिछड़ा बालक कौन कहलाता है? जो औसत बच्चों की सीखने की गति में क्या हो जाए, पीछे हो जाए, यानी सीखने की प्रक्रिया में पीछे हो जाता है, तो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक, तो तीव्र बालक शैक्षिक दृष्टि स्तर पे क्या कहलाएगा? विशिष्ट बालक कहलाएगा। पिछड़ा बालक विशिष्ट बालक कहलाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए शारीरिक दृष्टि से, अब क्लास में जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के हाथ, कान, नाक, पैर, शारीरिक बनावट, बुद्धि, विवेक सब एक जैसा नहीं होता। अगर सब एक जैसा होता तो फिर क्लास में एक अध्यापक का जब मूल्यांकन होता, अध्यापक मूल्यांकन करता है बच्चे का परीक्षा का, तो कोई ऊपर से फर्स्ट आता है, कोई नीचे से एकदम फर्स्ट आता है, मतलब एकदम नीचे आता है, कोई सेकंड पे आता है, कोई थर्ड पे आता है। ठीक है, तो अगर सब एक बराबर होते तब तो सब फर्स्ट आते या तो सब सेकंड आते। ठीक है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से क्लास में सब बच्चों का शारीरिक रूप से एक जैसा नहीं हो सकते हैं, तो शारीरिक दृष्टि से भी विशिष्ट बालक होते हैं। कौन कौन से बाबू? बहरे बालक। बहरे मतलब कौन? जिसको सुनाई नहीं देता है। तो इसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए बाबू? कौन यंत्र लगाना चाहिए? प्रश्न पूछेगा, बहरे बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो कौन लगाना पड़ता है। कौन यंत्र, कौन मतलब होता है कान, यंत्र मतलब मशीन, एक कनवा मशीन है, इसे ठूस दिया जाता है, तो धीरे से बोलेंगे तो उसको तेज से सुनाएगा, निकाल देगा, सुनाइबे नहीं करेगा। मास्टर साहब पढ़ाएंगे, का सर जी बस बोलता रहेगा। ठीक है, इसमें देखो सभी बहरे बालकों को कौन यंत्र नहीं लगता है। जो अर्ध बहरे बालक होते हैं, यानी जिनको कम सुनाई देता है, अब एकदम बहरा होगा तो उसको कहां सुनाई देगा। ठीक है, दूसरा कम सुनने वाले बालक। ठीक, अब ये देखो कम सुनने वाला अगर बालक है तो इसको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मशीन की जरूरत पड़ेगी जो पूर्ण बहरा है। इसको कम सुनता है तो इसके लिए कक्षा का व्यवस्था क्या होना चाहिए कि कम जिसको सुनाई दे रहा है उसको टीचर ले आके कहां बैठाए? आगे बैठाए, अथवा वो बालक कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो जहां बैठना चाहता है, शिक्षक का काम है उसको वहां बैठाना। ठीक है, अंधे बालक। बाबू अंधा बालक है जो पूर्ण रूप से अंधा है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि। ठीक है, और दृष्टि दोष युक्त, देखो शारीरिक रूप से दृष्टि दोष युक्त है तो वो भी विशिष्ट बालक है। तो दृष्टि दोष युक्त मतलब क्या? जिसको दूर की वस्तु देखने में या नजदीक की वस्तु देखने में दिक्कत हो रहा है, तो अवतल और उत्तल लेंस का चश्मा लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे इसे लग जाता है, दो ठो ढक्कन, उसके बाद पढ़ता है, निकाल देगा तो अक्षरिये नहीं पहचान पाएगा, का गुरु जी दिए हैं। ठीक है, तो दृष्टि से युक्त जो बालक है वो भी विशिष्ट बालक कहलाएगा। वाणी दोष युक्त, वाणी मतलब ऐसा कोई बालक है कि तुलतुला के बोल रहा है। ठीक है, जब वो तुलतुला के बोलेगा तो बच्चे उसका उपहास उड़ाएंगे, तो टीचर का काम है कि बच्चों को समझाना, न कि उसके तुलतुलाने पे अगर टीचर भी हंस देता है तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। तो शिक्षक का काम है कि सारे बच्चों को ये कहना कि सबका चीज एक जैसा नहीं होता है, हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ये इनकी गलती नहीं है, ये नेचुरल गलती है, यानी इनके मतलब शारीरिक रूप से मतलब किस श्रेणी में आएंगे? शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट में आएंगे, इसलिए इनके साथ हमको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अगला विकलांग बालक। विकलांग मतलब क्या होता है? पहले विकलांग बोला जाता था, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विकलांग शब्द को हटा दिया, दिव्यांग शब्द बोला जाने लगा। ठीक है, तो विकलांग और दिव्यांग पूरे दोनों मतलब एक ही है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, अब विकलांग के बारे में अभी पूरा आगे जानेंगे, कोई लड़का है जो पैर से मतलब चलने में दिक्कत है, तो ऐसे स्कूलों में क्लास में जाने के लिए वो रोल वाला जो है सीढ़ी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे करके जिसमें वो व्हील चेयर चढ़ाया जा सके। उसके लिए बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को हेल्प करें, पीछे से ले जाके चढ़ाएं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। ठीक है, अपंग है या फिर कुछ ऐसा है जिसमें उसके शारीरिक दोष है तो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो ये हो गया शारीरिक दृष्टि से इतने लोग हैं, तो कौन से बालक के अंतर्गत आएंगे बाबू? विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। फिर एक कह रहा है समस्यात्मक दृष्टि से भी विशिष्ट बालक होते हैं। कुसमायोजित बालक, समाज में सामाजिक जो परंपरा है कि झूठ नहीं बोला जाता है, सबका सम्मान किया जाता है, सबका आदर किया जाता है, तो ऐसे कुसमायोजित बालक होता है। अब मान लीजिए आपके घर कोनो गेस्ट आया, ठीक,
तो गेस्ट आते हैं तो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना, स्कूल में भी सिखाते हैं कि भाई टीचर क्लास में एंट्री करता है तो सारे बच्चे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग मिस बोल के खड़े होते हैं। ये एक मतलब नैतिक एक कर्तव्य है। यही कर्तव्य परिवार में भी पहले छोटा बच्चा परिवार से सीखता है कि कोई गेस्ट आता है तो माँ बाप सिखाते हैं कि उनका पैर छूना चाहिए। अब मान लो कुसमायोजित बालक है, पैर माँ बाप बोल रहे हैं भाई पैर छू लो, कह रहा नहीं छुएंगे, ठीक है। तो कुसमायोजित बालक, ठीक। उसके बाद संवेगात्मक असंतुलित बालक। देखो संवेग क्या होता है, जैसे रोना, हंसना, ईर्ष्या, डरना, ये सब क्या है, संवेग है। अब मान लो एक ऐसा समस्यात्मक बालक होता है जो संवेगात्मक असंतुलित बालक होता है। असंतुलित मतलब हंसेगा तो पूरा अजीब टाइप से हंसेगा, जोर जोर से हंसेगा, रोएगा तो फिर चुप होने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। तो झगड़ा करने लगेगा, चिल्लाने के अलावा और किसी की बात ही नहीं सुनेगा। तो ऐसे बालकों के संवेगात्मक और संतुलित बालक को भी किसमें रखा जाता है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाता है। अपराधी बालक, अब अपराध करने वाला बालक क्या होता है, इसको हम आगे जानेंगे, यानी बहुत सारा अपराध जो करते हैं बच्चे उसके बारे में जानेंगे। तो ये तीन प्रकार के क्या हो गए, ये भी विशिष्ट बालक, ये भी विशिष्ट बालक, ये भी विशिष्ट बालक, ठीक है। अब हम समझते हैं इन 4-5 चीजों को, पिछड़ा बालक, दिव्यांग बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक और अपराधी बालक क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला हम समझेंगे कौन सा, पिछड़ा बालक। तो देखो पिछड़ा बालक क्या होता है, जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं करता है। औसत बालक मतलब जो सामान्य रूप से लगभग 50% जो बालक होते हैं वो औसत बालक होते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य रूप से टीचर जो पढ़ाता है उसको मतलब एक सरल रेखीय समझ लीजिए हिसाब से वो सीखता रहता है। तो ऐसे बालक जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़ जाता है, मान लीजिए 20-50 लड़के दौड़ रहे हैं, टीचर दौड़ा रहा है, सबका एक बराबर से लोग दौड़ रहे हैं, इसी में से एक तो पीछे रह जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, इन सामान्य बच्चे उसको समझ रहे हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया या कौन सा मैथ का फार्मूला बताया, सारे मैथ के सवाल 50 बच्चे हल कर लिए। एक एग्जाम्पल टीचर ने मतलब एक एग्जाम्पल देख पढ़ाया, बाकी 2 सवाल दिया कि आप लोग हल करो, तो उसमें 50 कर लेंगे लेकिन ये पिछड़ जाएगा, वो हल नहीं कर पाएगा। तो यानी औसत बच्चों से जो प्रगति में पिछड़ जाए उसको क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 10.5 वर्ष का बच्चा है, किसी क्लास में पढ़ रहा हो और उसकी निचली कक्षा का सवाल अगर हल नहीं कर पाता है तो कौन सा बालक कहलाएगा, पिछड़ा बालक कहलाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि अपनी कक्षा के नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों को हल न कर पाना किस श्रेणी में बालक आएगा, तो पिछड़ा बालक के अंतर्गत आएगा। दूसरा कह रहा है कि इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। अब प्रतिभाशाली का कितना होता है, 140 से ऊपर, और 150 अगर है, अगर उससे ऊपर है तो अति प्रतिभाशाली छात्र है, ठीक है। लेकिन 70 से कम है तो पिछड़ा बालक है, ठीक है। और उससे नीचे जैसे जैसे आएगा मंदबुद्धि में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। दूसरा हम समझते हैं कौन सा, दिव्यांग बालक। अभी मैंने कहा ना कि यहाँ विकलांग शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, अब क्या बोला जाने लगा, दिव्यांग बालक। तो दिव्यांग बालक क्या होंगे बाबू, अपंग, ऐसा शरीर का कोई अंग है जो कटा पीटा हो, जैसे बाँ मतलब फालिज मार दिया हो, या फिर टेढ़ा हो गया हो, टूट गया हो, या फिर उंगली कट गया हो, तो अपंग बालक कहलाएगा। अंधे बालक, देखो दिव्यांग बालक में अंधे बालक आएंगे, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से अंधा है तो ब्रेल लिपि में पढ़ाया जाएगा, अर्ध अंधा है तो अर्ध अंधे को भी किसमें रखा जाएगा, दिव्यांग बालक में रखा जाए। अर्ध अंधा है तो क्लास की अगली सीट पे उसको बैठाया जाए। बहरे है, पूर्ण रूप से बहरा है तो उसको कौन सा, कौण यंत्र दिया जाना चाहिए। क्या चीज, कौण यंत्र लगा देना चाहिए उसको। कौण यंत्र जानते ना, कौण मतलब कान, यंत्र मतलब मशीन, यानी ऐसा मशीन एक कनवा में इसे ठूस दिया जाएगा, उसके बाद वो सुनेगा आराम से, ठीक है। तो कौण यंत्र हो गया। लेकिन अर्ध बहरा है, तब अर्ध बहरा है तो टीचर के काफी नजदीक उसको बैठाया जाना चाहिए कि टीचर जो बोल रहा हो तत्काल क्या कर ले, सुन ले, ठीक। तो अर्ध बहरे हो गए। दोष युक्त वाणी वाले, दोष युक्त, बोल रहा है कुछ और बोल रहा उससे निकल रहा है कुछ और, ठीक है, यानी तुलतुलाने वाला। अगला कह रहा है कुपोषण युक्त। कुपोषण मतलब ऐसा है कि जिसका मतलब शरीर एकदम दुबला पतला हो, अथवा एकदम मतलब नीरस हो,
जो आके डेस्क पे सो जा रहा हो, हिम्मत ही नहीं लग रहा है उसको पढ़ने का, ठीक है, तो ऐसे को भी क्या दिव्यांग बालक के अंतर्गत रखते हैं। अगला समझते हैं तीसरा नंबर, समस्यात्मक बालक। ये सबसे दिक्कत वाला, ये हर स्कूल के लिए बहुत चुनौती वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। और आप पढ़े होंगे तो आप भी देखे होंगे, कुछ ऐसे बालक होंगे जो चोरी करता है। क्लास में 50 बच्चे हैं, मम्मी ने दिया भाई ये 50 रुपया लो, आज तुम अपना ये चार्ट पेपर या जो स्कूल का सामान लगा है खरीद लेना। अब वो 50 रुपया रखा है और उसके बगलिया में जो चोरवा है वो देखा है किस किताब में रखा है, जैसे लंच हुआ जाके उसका सामानवा चुरा लेगा। पूरे क्लास के बच्चे बेचारे पनिशमेंट होते हैं। कौन चुराया, कौन जवाब नहीं देंगे कि हमने चुराया या इसने चुराया। तो ऐसे बच्चे कौन से अंतर्गत आते, किस श्रेणी में, समस्यात्मक बालक। झूठ बोलने वाला बाबू, देरी से आता है, ठीक, 3 दिन गैप कर देता है, और जब टीचर पूछता है बाबू 3 दिन क्यों नहीं पढ़ने आए, तो कहेगा बहुत बुखार चढ़ा था। और जब उसके घर फोन करके पता करेंगे तो पता चल रहा है कि शक्तिमान देख रहा था अथवा मोटू पतलू देख रहा था, कोई तबीयत खराब नहीं था, ठीक है। तो झूठ बोलने वाला, क्रोधी एवं झगड़ा करने वाला, जो बहुत क्रोधी हो, यानी छोटी सी बात आपस के बच्चों में हुआ, बस लगा उसको मारने और क्रोध आ गया, गाली देना, ये करना, ठीक है। तो ये हो गया। अगला, विद्यालय से भागने वाला बालक। विद्यालय से भाग जाए। विद्यालय से कब भागता है, जब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, भागेगा। एक दिन आएगा पढ़ने, 4 दिन घर पे आराम करेगा, फिर एक दिन आएगा मार और खाएगा, तो ठीक है। छोटे बालकों को तंग करने वाला। अब देखो, छोटे बालकों को तंग करने वाले बच्चे भी किसमें आते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मेरा भी एक विद्यालय चलता है, मैं कहानी बता रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा पढ़ता था किसमें, LKG में पढ़ता था, नहीं सॉरी UKG में पढ़ता था। उसी में एक बालक था, कौन सा, समस्यात्मक बालक। अब छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनका एक ही काम है, उसमें पेंसिल को कटर से ऐसे करके क्या करना है, छीलना। पूरा दिन भर यही काम है। एक खड़ा पेंसिल दो तो छीलते छीलते शाम तक इतना कर देगा। तो एक छोटा सा पेंसिल लेके एक बच्चे की नाक में डाल दिया। अब उसको 4 लड़के जो है पकड़ के लाए, मैम को दिखाए, मैम लेके आई ऑफिस में, सर इसने इसके नाक में कुछ पड़ गया है। अब उसको जो है कि देखा गया तो वो काफी डेंजरस था, बहुत मतलब दिक्कत वाली बात थी। हमने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर ने चिमटी उमटी कैसे पकड़ के मतलब उस बच्चे का नाक से पेंसिल निकाला, छोटा सा पेंसिल कर दिया था, निकाला। मैंने उसको डांटा वाटा कि अब दोबारा करोगे तो बहुत मारेंगे, बहुत पनिशमेंट करेंगे, मुर्गा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर छोड़े। ठीक 1 घंटे बाद वही लड़का उसी लड़के को रबड़ जो होता है, जो इरेज करने वाला होता है छोटा सा, दूसरे वाले नाक में डाल दिया, ठीक है। अब उसको फिर तब पकड़ के लाए, सर अनुज ने फिर डाल दिया नाक में, ठीक है। तो अब फिर समस्या हो गया, भाई अब नाक ऊपर चला जाएगा तो कहां मिलेगा। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर भी हंसने लगा, परेशान हो गया कि ऐसे बच्चे। तो बहुत दिक्कत से वो निकला, फिर बच्चे को डांटा गया, बहुत डांटा, फिर उसके बाद जो है कि फिर ऐसी घटना नहीं हुई। तो यहां पे वो बालक कैसे होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। कौन, जो छोटे बालकों को तंग करने वाले होते हैं। ये तो समकक्षी कक्षा के थे ना, अपनी क्लास का था। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मान लो कि क्लास 8 में पढ़ रहा है तो 4 वाले बच्चे को हमेशा इधर से गया तो एक झापड़ लगा देता, इधर से लगा देता, कहीं चिंगोट लेगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं ढकेल देगा, कहीं लंगी बजा देगा। लंगी बजाना जानते हो ना। तो इस टाइप के बच्चे किसमें आते हैं, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। गृह कार्य न करने वाला, यानी होमवर्क न करने वाला। जैसे आप पूछेंगे कि भाई तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, मेरा सब पेटवे दर्द कर रहा था तो हम क्या करें, लिख ही नहीं पा रहे थे, हथवे दर्द कर रहा था, लाइट नहीं था, मम्मी ने मतलब बहुत मारा था, ठीक है। मतलब 50 बहाना बनाएगा, उसको काम न करने के लिए 50 बहाना बनाएगा। तो गृह कार्य न करने वाला बच्चा भी क्या होता है, समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आता है। देखो, समस्यात्मक बालक एक स्कूल के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बालक होता है। इसके साथ एक अच्छा व्यवहार करके ही उनको सुधारा जा सकता है। आप मार के नहीं सुधार सकते हैं। मनोविज्ञान भी कहता है बच्चों को मारना दंडनीय अपराध है। अब स्कूल वाले टीचर भी, पहले क्या होता था कि इन सब बच्चों, पहले भी तो बच्चे पढ़ते थे, पहले भी ये सब घटना करते थे। तो पहले मास्टर साहब क्या करते थे, मतलब हमारे समय के तो मास्टर साहब ऐसे मारते थे, ये देखते हो ना, इसको हुच्चा बोलते हैं। पीठ ऐसे सर नीचे करके पीठ पे तब तक मारते थे जब तक आदमी बेहोश नहीं होने वाला रहता था। खूब कुटाते थे, मतलब अगर
थोड़ा सा भी गलती कर दो तो मास्टर साहब ऐसे डंडा को पेट में कोच कोच के मारते थे, पता है नहीं? पता है पहले का, अगर मान लीजिए किसी टीचर ने दे दिया, हम लोग जब पढ़ते थे खूब कुटाए थे, इतना कुटाए थे बाबू कि आज तक याद है। इतना कुटाते थे कि टीचर को अगर एक लेसन याद करना है और उन्होंने दे दिया 45 मिनट में ये लेसन याद हो जाना चाहिए, और जब 45 मिनट के पहले 5 मिनट पहले वो पूछना शुरू करते थे और 2 बच्चे नहीं बताते थे तो उनको डंडा से तब तक पीटते थे जब तक वो जमीन पर लेट नहीं जाता था। उसकी एक मार को देख के बाकी सारे बच्चों को याद हो जाता था। तो एक डर और भय के कारण भी शिक्षा चलता था। लेकिन अब वर्तमान समय में मारना बिल्कुल प्रतिबंध है। मास्टर जी मार दिया, आपने कंप्लेन कर दिया, मास्टर जी को जेल हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे समस्यात्मक बालकों के साथ हमें नैतिकता का परिचय देना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वातावरण अच्छा रखना चाहिए, अच्छे बुरे का फर्क बताना चाहिए और उनके साथ हमको अच्छे से पेश आना चाहिए, तब जाके ये बच्चे सुधर सकते हैं, ठीक है? अगला सृजनात्मक बालक। देखो सृजनात्मक बालक क्या होता है? ऐसे बालकों में नए आविष्कार करने, समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में समायोजन करने और इन सब बातें किसमें होती है? सृजनात्मक बालक में होता है। तो पूछेगा कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने वाले बालक क्या कहलाते हैं? सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। नवीन परिस्थिति मतलब ऐसी, जैसे मान लो कि लाइट नहीं है, अब आपको ऐसा बच्चा जो सृजनात्मक बालक है तो कहीं न कहीं वो अपना व्यवस्था करके पढ़ेगा, किसी तरीके से पढ़ेगा, वो व्यवस्था कर लेगा। कहीं ऐसे एरिया में चला गया, ठंडी लग रहा है तो वो नहीं कहेगा रजाई लाओ हम सोएंगे, वो उस परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेगा, यानी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना। नए आविष्कार करने वाला यानी नई नई चीजों को खोजने वाला, चिंतनशील होता है, कल्पना उसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है? ऐसे बच्चे क्या होते हैं? सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। लेकिन ऐसे बालकों की एक विशेषता होती है कि वो बहुत हठी होते हैं, यानी किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कोई मैथ का सवाल हल कर रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है, तो जब तक वो पूरा आंसर नहीं निकालेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। सब हठी स्वभाव के होते हैं। अगला डरपोक भी बहुत भयानक होते हैं। सब जो सृजनात्मक बालक होते हैं डरपोक होते हैं। कोनो उसको डांट देगा, कुछ कह देगा या उसके सामने कुछ भूत बन जाएगा ना, कोई झूठा वाला भूत, तो डर जाता है वो। और अगला चीज वो दृढ़ प्रतिज्ञ सब होते हैं, बहुत प्रतिज्ञा वाले होते हैं, कैसे नहीं सॉल्व होगा, मैं सॉल्व करके रहूंगा। और ऐसे बालक स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं, मन नई नई चीजों को खोजने के लिए एक पैटर्न पे नहीं चलते हैं, अलग अलग पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है? तो इस टाइप के बालक क्या सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो चौथा समाप्त हो गया। अगला 5वां देखेंगे, अपराधी बालक। अब देखो अपराधी बालक बाबू आवारागर्दी करने वाला, ठीक है? अब जब बड़े क्लास में जाएंगे, मतलब इंटर के बाद जब गए या इंटर में ही है, तो ऐसे बालक जब उन किशोरावस्था में आ जाते हैं, स्टेनले हॉल ने कहा था ना किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है? तो स्टेनले हॉल के अनुसार आवारागर्दी करने वाले बच्चे, चोरी करने वाला अपराधी बालक कहलाएगा, जुआ खेलने वाला, ठीक है, शराब पीने वाला, सार्वजनिक वस्तुओं को नष्ट करने वाला, शिक्षक का आज्ञा न मानने वाला, ये सब बालक किसमें आएंगे? अपराधी बालक के अंतर्गत आएंगे। इसमें से कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अपराधी बालक की जो गलतियां होती हैं उन्हें बहुत ज्यादा नहीं सुधारा जा सकता। उनके लिए कानूनी रूप से और शैक्षणिक रूप से, दोनों रूप से ही सुधारा जाना चाहिए, तभी उनमें सुधार होगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। हमें लगता है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में लिख के बताइए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो अभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और पढ़ने वाले, टेट की तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंचाइए। आगे मैं और भी ऐसा वीडियो आपको भेजता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।